सभी लोगों को जय माता दी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। दरबार लगता है गाजियाबाद में। माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा। बड़े सरकार, छोटे सरकार, बधाइयों वालों की गद्दी लगती है। रोज बैठता हूं 10 से 5 अपने ही निवास पर, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अगर मिलना चाहता है, दरबार में आना चाहता है, तो मेरे दोस्तों आप मुझे पहले व्हाट्सअप करके आएँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, 85 27 23 36 46। व्हाट्सएप पे आपको हाय लिखना है। आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें मेरा घर का एड्रेस लिखा होगा, कैसे आप दरबार तक पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों, वशीकरण। वशीकरण क्या होता है, ये किस पे असर करता है, किस पे नहीं करता है, वशीकरण होता भी है या नहीं होता है, जब इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष या लड़का या लड़की पे कर दिया जाता है तो वो कैसा व्यवहार करने लगता है, उसका दिमाग किस तरह काम करने लगता है, ये सब जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। वशीकरण के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। मेरे दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस दरबार में सच बताया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का ढोंग या कोई ड्रामा या कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती है। सही रास्ता आपको बताया जाएगा, सही मार्ग आपको दिखाया जाएगा। अभी कई हमारे पास ऐसे मैसेज आए कि गुरुजी वशीकरण के ऊपर आप वीडियो बनाइए। क्या वशीकरण होता है? होता है तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी पे चलो हो भी गया है तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो ये सब जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। मेरे दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। आपका कमेंट हमारे लिए बेहद जरूरी है। और नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबा लीजिए। बराबर में एक घंटी है, उसको दबा लीजिए। किस लिए? ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं या कोई साधना बताऊं या कोई उपाय बताऊं तो वो आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। सत्यमेव जयते, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इन सब बातों पर जो आपको बताई जाएंगी, इस पर विचार आपको खुद करना है। मेरे दोस्तों, क्योंकि कोई भी, चाहे वो शक्तियों का मामला हो, इन सब का कोई सबूत नहीं होता। ये महसूस करने की चीजें होती हैं। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता जिसे हम आपको प्रूफ करके दिखा सकें। भगवान को प्रूफ नहीं किया जा सकता, आत्मा को प्रूफ नहीं किया जा सकता, मोहब्बत को प्रूफ नहीं किया जा सकता। सब एहसास वाली चीजें हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वशीकरण। मेरे दोस्तों, हर देवी देवता का अपना वशीकरण होता है। चाहे वो माता काली हो, चाहे वो भैरव बाबा हो, चाहे गोगा जी महाराज हो, चाहे कोई पीर दरगाह हो, कोई सी भी शक्ति हो, कोई सा भी देवता हो, सबका अपना वशीकरण होता है। सबके पास ये ताकत होती है। बुलाकी बाबा हो, चाहे वो कलवा पवन हो, चाहे माता मसानी हो, कोई से भी देवी देवता हो, सबका अपना वशीकरण होता है। मेरे दोस्तों,
जब किसी के ऊपर भगत द्वारा, तांत्रिक द्वारा, किसी मुल्ला या मौलवी द्वारा जब वशीकरण तैयार किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी आपको सही मिलेगा, फ्रॉड भी बहुत मिलेंगे, धोखेबाज भी बहुत मिलेंगे, मगर ये जानकारी आपकी मदद करेगी और आपको सही रास्ता दिखाएगी। मेरे दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर, लड़की के ऊपर, लड़के के ऊपर वशीकरण प्रयोग कर दिया जाता है मंत्रों द्वारा, शक्ति द्वारा, मेरे दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वशीकरण करने के लिए साधनाएं होती हैं, उपाय करने पड़ते हैं, नियम करने पड़ते हैं। अगर आप जेन्युइन काम करेंगे, यानी कि किसी भी देवी देवता की जब हम साधना करते हैं या जिसका कोई वशीकरण करना हो, तो उसका कपड़ा पहना हुआ कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है, उसका फोटो प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसकी साधना करनी पड़ती है 21 दिन तक, 40 दिन तक, 11 दिन तक मंत्रों द्वारा ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान कौन लगाएगा, ये काम कौन करेगा? जो दरबार लगाते हैं, जिनके पास शक्तियां होती हैं। किसी भी देवी देवता की वो अगर गद्दी लगाता है या दरबार लगाता है, उसके माध्यम से। अब वशीकरण का मतलब क्या होता है, ये आज मैं आपको पूरा खुलकर बताऊंगा। यानी कि किसके दिलो दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेना। मगर मेरे दोस्तों, जब ये सारी जानकारी मैं आपको देखूंगा, मैं वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरी बारीक से बारीक बातें आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, जब किसी को वशीकरण कर दिया जाता है तो उसका दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है। यानी कि वह व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, औरत हो, लड़की हो, वो उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा जिसके ऊपर ये प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके ख्यालों में, सपनों में हर वक्त 24 घंटे उसका दिमाग उसकी तरफ ही चलता रहेगा जिसके ऊपर ये प्रयोग कर दिया जाता है। ये इसकी पहचान है। काम में मन नहीं लगेगा। यानी कि कोई भी जब किसी भगत द्वारा, तांत्रिक द्वारा या मुल्ला मौलवी द्वारा कुछ वो करा के ले गया और किसी के ऊपर ये प्रयोग कर दिया, तो उसका ये आप उसे पहचान सकते हैं कि उसका दिलो दिमाग हर वक्त उसके बारे में सोचता रहेगा, घूमता रहेगा, उसका दिमाग जाएगा ही नहीं, वो अपने आप में नहीं रहेगा। आप उसे कितना समझा लीजिए, आप उसे कितना डरा लीजिए, आप उसे कितने ही दमनगिरी से बात कर लीजिए, मगर वो आपसे नहीं डरेगा। वो उसी व्यक्ति या उसी स्त्री के बारे में बात करता रहेगा, उसके ख्यालों में खोया रहेगा, उसे अच्छा और बुरा दिखेगा ही नहीं। अब बात आती है कि इसको तोड़ा कैसे जाए, इसको हटाया कैसे जाए। तो मेरे दोस्तों, इसके कई प्रयोग होते हैं तोड़ने के, तोड़ा भी जाता है। तोड़ने के बाद मान लो हम भी देते हैं, माता काली के माध्यम से, भैरव बाबा के माध्यम से या किसी भी देवी देवता के माध्यम से वशीकरण तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या होगा, उसे अच्छाई बुराई दिखने लगेगी, समझ आने लगेगी कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, वशीकरण सबसे ज्यादा उन पर प्रयोग होता है जो चंचल स्वभाव के होते हैं। यानी कि जिनके पास अपने मन की शक्ति को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती, उनके ऊपर वशीकरण ज्यादा असर करता है। या जिनका आत्म शक्ति बहुत मजबूत होती है,
जिसे ये पता हो कि मुझे ये कार्य करना ही नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे मान लो, अगर आप किसी शादीशुदा औरत पर वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए, अगर वो स्त्री बहुत पूजा पाठ वाली है, अपने धर्म को ज्यादा मानती है, सही गलत में बहुत ज्यादा फर्क मानती है, या उसकी आत्म शक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूत है कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना, ये कार्य गलत है, तो उसके ऊपर वशीकरण उतना काम नहीं करेगा। ये किन के ऊपर काम करता है? जो चंचल स्वभाव के होते हैं, जिनका अपने मन के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता, खुद का मन उनके अपने वश में नहीं होता, बहक जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति या स्त्री के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है, आपने कभी कभी देखा होगा बहुत से लोग जैसा चाहे उसे वैसा घुमाते हैं उसके दिमाग को, यानी कि उसका दिलो दिमाग इतना कंट्रोल में कर लेते हैं कि जैसा वो कहेगा वैसा वो करेगा, अपने घर में भी ऐसा वो करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा। तो मेरे दोस्तों, अब ऐसे व्यक्ति या स्त्री को कैसे बचाया जाए उस गलत व्यक्ति से जिन्हें उसके ऊपर वशीकरण करा है? तो आपको क्या करना है, माता काली के किसी भी मंदिर में जाइए, शनिवार के दिन माता को चुंदरी, प्रसाद, बर्फी का भोग लगाकर वहां से आपको जो गुलाब माता को माला चढ़ाई जाती है, पहनाई जाती है, उसका गुलाब के फूल उस व्यक्ति को कम से कम 9 शनिवार आपको वो गुलाब की पत्तियां उसे खिलानी है। खिलाने के बाद उस पे जो वशीकरण कर रखा है वो उतरना और खत्म होना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वशीकरण किन लोगों पर काम नहीं करता? जो दिल के मजबूत होते हैं या जो हद से ज्यादा चालाक होते हैं, उन पर वशीकरण काम नहीं करेगा। अगर वशीकरण किसी अच्छे भगत से कराया जाए, पहुंचे हुए भगत से कराया जाए, क्योंकि इसके लिए साधना करनी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं, नियम करने पड़ते हैं, पूजा करनी पड़ती है, तब जाके ये उस पर प्रभाव डालने लगता है। अब वशीकरण के लिए कुछ को भभूत भी खिलाई जाती है, पड़ा हुआ पानी भी पिलाया जाता है, पड़े हुए जो ताबीज होते हैं वशीकरण के वो पिलाए जाते हैं। अगर ये किसी अच्छे काम के लिए किए जाएं, यानी कि उदाहरण के तौर पे आपको किसी से शादी करनी है, आप उससे प्यार करते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो अच्छे काम के लिए वशीकरण आपकी मदद करेगा। अगर आप इसका प्रयोग गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देगा और गलत प्रभाव भी डालेगा। क्योंकि सही चीज को अगर हम सही सही जगह लगाएंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। अगर किसी की बहन बेटी, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का दोस्त अगर गलत व्यक्ति या गलत स्त्री के चुंगल में फंस गया है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर वशीकरण को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। अगर इसको अपने मतलब निकालने के लिए किया जाएगा तो काम तो हो जाएगा, मगर मेरे दोस्तों उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। अभी क्या हुआ, बनारस से एक लड़की यहाँ पर दिल्ली में
काम करती थी किसी ऑफिस में। अब उसने क्या करा, एक नेट द्वारा कि वशीकरण कैसे किया जाता है उनने नेट पे पढ़ा, और उसमें जो जो साधना लिखी थी, जो जो उपाय लिखे थे, उनने वो शुरू कर दिए। कोई शमशानी प्रक्रिया नेट पे पढ़कर उनने शुरू कर दिया कि भाई वहां जाओ, रात को शमशान में जाओ, ये ले आओ, वो ले आओ। वो पूरा पढ़कर उस लड़की ने वो कार्य अपने बॉयफ्रेंड पर इस्तेमाल किया। काम भी हुआ, असर भी दिखा जबरदस्त। मगर मेरे दोस्तों, आगे चल के उसको बहुत बड़ी नुकसान होने लगा, उसको हानि होने लगी, तकलीफ होने लगी, प्रेत बांधा होने लगी। क्योंकि वो चाहकर वो कार्य तो कर आई, उनने नेट पे पढ़ तो लिया कि वशीकरण कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके दिया जलाना पड़ता है, कैसे वो भभूत उसको खिलानी पड़ती है, वो सारा कार्य उस लड़की ने किया। मगर उसको कहीं ना कहीं कुछ समय बाद दिक्कत होने लगी, उसके साथ गंदे काम होने लगे। रात को सोते वक्त कोई साया दिखाई देने लगा, यानी कि जो शमशान की प्रेत शक्तियां होती हैं वो लड़की उनकी पकड़ में आ गई। क्योंकि जब कोई हम वशीकरण या साधना करते हैं तो ये हम नहीं करते, शक्तियां करती हैं। अब उस लड़की ने, उसको पता चल गया कि राम भैया भगत जी कोई गाजियाबाद में बैठते हैं, उन्होंने उनसे मुझे संपर्क करा, मुझे व्हाट्सएप पे, फिर वो मेरे पास आई, दरबार में आई, उसका हमने इलाज करा। क्योंकि उसके साथ बहुत परेशानियां होने लगी थी, गलत काम होने लगे थे, सपने में छेड़खानी होने लगी थी, कुछ ऐसे उसको एहसास होने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ आ गई है। तो फिर हमने उसका इलाज करा, 1-1.5 महीना लगा, वो लड़की ठीक हो गई और वापस कुछ कोर्स करने आई थी दिल्ली, आज फिर वो बनारस चली गई वापस। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में सब कुछ है, मानो तो ठीक और ना मानो तो ठीक। तो वशीकरण अगर कोई अच्छा भगत करे, अच्छा तांत्रिक करे तो उसका असर होता है। वशीकरण का मतलब है कि किसी के दिल और दिमाग पर कंट्रोल कर लेना और अपना मनचाहा काम कराना। अब यार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को वश में कर लो तो कह दो जी भाई मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, अपनी गाड़ी मेरे नाम कर दे, अपना ये सब नहीं होता है। सिर्फ वशीकरण का मतलब होता है जो आपका आपसी तालमेल है, मोहब्बत है, वो बढ़ेगी। आपकी जो चाहत है, जो प्रेम है, वो बढ़ता चला जाएगा। वशीकरण का मतलब ये होता है। मगर ये कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं। ये नहीं है कि अगर आप किसी को देख लो कोई बाबा माला पहने बैठा है, अघोरी बना बैठा है, सर पे तिलक लगा रखा है, तो वो आपका काम कर देगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, इस लाइन में बहरूपे आपको बहुत मिलेंगे, धोखेबाज आपको बहुत मिलेंगे, ढोंगी आपको बहुत मिलेंगे। मगर हमारे दरबार में अगर आपका काम किया जाएगा तो गारंटी से किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो आपको मना कर देंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, सिचुएशन, यानी कि अगर आप मेरे पास आते हैं कि गुरुजी मुझे इससे शादी करनी है, या हमारी बीच में तालमेल ठीक नहीं रहता, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसको हम ठीक करेंगे। मगर मेरे दोस्तों याद रखिए, किसी भी चीज के लिए आपकी बोलचाल होनी बहुत जरूरी है, आपका तालमेल ठीक होना जरूरी है। क्योंकि गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब पेट्रोल पंप नहीं ढूंढना, गाड़ी निकलने के बाद टिकट नहीं लेना। तार के अंदर का करंट खत्म हो जाएगा तो हम कैसे उसको चालू करेंगे। तो कोई भी चीज अगर आपको ठीक करानी है तो मेरे दोस्तों, आपकी तालमेल ठीक होनी चाहिए, आपकी उससे बातचीत ठीक होनी चाहिए। तो अगर आपका प्यार 10% है तो वो 90%, 100% हो जाएगा। आपके बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है,
वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप अधिक प्यार करते हैं, वो कम प्यार करता है, तो दोनों में बराबर हो जाएगा। इसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, दरबार में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। मेरे दोस्तों, सब कुछ है इस दुनिया में, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, सब अपनी आपकी सूझबूझ पर निर्भर है। मेरा काम आपको जानकारी देना है, मगर उस पर विचार करना, अपनी सूझबूझ से काम लेना, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं, हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं होता। कुछ भी करते हैं, मान लो अगर हम किसी को बालाजी महाराज, काली माता, भैरव बाबा की भभूत देते हैं, वो राख होती है, उसमें शक्ति कब आएगी? जब आप उस पर विश्वास करेंगे। भगवान की शक्ति आपके विश्वास पर निर्भर है। जैसा आप भगवान के प्रति विश्वास रखेंगे, वैसी चमत्कार होगा। सब कुछ है, मानोगे तो। अब लोग गंगा जी नहाते हैं, गंगा जी नहाने से पितृ शांत हो जाते हैं। अब कुल देवता होते हैं, अब उनको हम कैसे प्रूफ करेंगे? अब पितर महाराज होते हैं, हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रूफ नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति को कोई प्रूफ नहीं कर सकता। तो कोई भी परेशानी हो, दरबार लगता है रोज 10 से 5। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में सब कुछ संभव है, मानो तो ठीक और ना मानो तो ठीक। तो आज मैंने आपको जानकारी दी वशीकरण क्या होता है, किन लोगों पर काम करता है, किस पर काम नहीं करता है। जिनका मन ज्यादा चंचल होता है, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब चीजें उन पर असर करती हैं जिनके पास अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। तो आज मैंने आपको बहुत बड़ी वशीकरण के बारे में बताया। अगर आप कोई भी कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसका उत्तर दूंगा। चाहे वो शक्ति को लेकर हो, चाहे वो ऊपरी को लेकर हो, चाहे वो आत्मा को लेकर हो, चाहे वो किए कराए को लेकर हो, चाहे वो तंत्र मंत्र को लेकर हो। जादू क्या होता है, शक्तियां क्या होती हैं, शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, देवताओं की क्या ताकत होती है, घर के देवी देवता कौन होते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका मैं आपको जवाब दूंगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। और मिलना चाहते हो तो आ सकते हैं, ये दरबार आपका है, सही मार्ग सही रास्ता आपको दिखाया जाएगा। तो सबको राम राम और जय माता दी। जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे फॉलो करते रहिए, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख सकते हैं। जाकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको जानकारी मिलेगी, सही जानकारी, फ्रॉड जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों सब एक जैसे नहीं हो सकते। ये दरबार सच्चा दरबार है। एक बार इस दरबार में आप जरूर आए अपनी समस्या लेकर, मैं गारंटी देता हूं ठीक हो जाएगा, अगर आप परीक्षा देने में, नियम करने में, उपाय करने में कामयाब हो गए। जय माता दी।